विरल दारुक गुण होती है जो कि साइकस से मिलती है, और सघन दारुक काष्ठ से मिलती है पाइनस में। सघन दारुक मतलब पिक्नोजाइलिक वुड इज फाउंड इन पाइनस। और ये पिक्नोजाइलिक वुड क्या होती है, मजबूत होती है और आसपास सटी हुई होती है। ऐसी द पिक्नोजाइलिक वुड which is found in gymnosperm is compact, जो कि पाइनस में पाई जाती है। मतलब पाइनस नामक जिम्नोस्पर्म में सघन दारुक काष्ठ पाई जाती है, जिसे अपन पिक्नोजाइलिक भी कहते हैं। अब इसमें फ्लोएम किससे बनता है? जाइलम तो देख लिया। फ्लोएम का निर्माण चार्ली नलिकाओं से होता है, वह फ्लोएम मृदुतक से होता है। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड सेप ट्यूब्स। फ्लोएम किससे बनता है? चार्ली नलिकाओं से। चार्ली नलिकाओं, चार्ली नलिका मतलब सेप ट्यूब से। वह फ्लोएम मृदुतक से इसका निर्माण होता है। और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स का अभाव होता है, मतलब जो सहचर कोशिकाएं हैं, सह कोशिकाओं का अभाव होता है। फ्लोएम में सह कोशिका का अभाव होता है, कंपेनियन सेल का अभाव होता है। मतलब फ्लोएम लैक्स द कंपेनियन सेल बट सेप ट्यूब्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा is present in the phloem. अब जिम्नोस्पर्म सदस्य में कैम्बियम पाया जाता है। अब जब एधा, कैम्बियम को आप क्या कहते हो? एधा। बेटा एधा क्या करती है? ये सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करती है। दिस कैम्बियम which is found in gymnosperms helps in the secondary growth. अब इन सदस्यों में, मतलब जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उसमें ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाया जाता है। पत्तियों में एक ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाया जाता है, संचरण ऊतक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? द लीव्स कंसिस्ट ऑफ ए ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। पत्तियों में संचरण ऊतक भी पाया जाता है। और पत्ती में, लीव्स में रेजिन नलिका भी मिलती है, सलेश्वी नलिका भी मिलती है। मतलब लीफ ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ ए resin tube, a mucilage tube and a latex tube. मतलब पत्तियों में क्या मिलती है बेटा? रेजिन नलिका पाई जाती है और सलेश्वी नलिका पाई जाती है। वह इसमें लेटेक्स नलिका भी पाई जाती है, जैसे कि नीटम में लेटेक्स नलिका भी दिखाई देती है। मतलब पत्तियों की बात हो गई बेटा। अब जिम्नोस्पर्म में मूल कैसी होती है? मतलब रूट, मूसला मूल पाई जाती है। मतलब टेपरूट इज फाउंड इन द जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में मूसला मूल, एक और आ गई, जिम्नोस्पर्म्स में मूसला मूल पाई जाती है। मूसला मूल का मतलब है रूट। अब इनकी मूसला मूल में कुछ सहजीवी गुण युक्त होती है। The roots show symbiotic association. जो मूसला मूल है उनमें सहजीवी गुण पाए जाते हैं। अब आप पूछोगे इसका मतलब क्या है? सहजीवी गुण, जैसे साइकस एक जिम्नोस्पर्म है बेटा, उसमें कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है, नील हरित शैवाल पाई जाती है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। मतलब जो मूसला मूल है किसकी? जिम्नोस्पर्म की। इट शोज सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये सहजीवी संबंध भी दर्शाती है। ठीक है बेटा। और इसमें सहजीवी गुण पाए जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है? जैसे साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, इस जिम्नोस्पर्म में ओरेलॉइड रूट में प्रबलाभ जड़ में एक नील हरित शैवाल पाई जाती है। उस नील हरित शैवाल का नाम क्या है? वो है एल्गी है, जैसे कि नॉस्ट्रॉक पाई जाती है, एनेबिना पाई जाती है। और जिम्नोस्पर्म में दो शंकु पाए जाते हैं, नर व मादा शंकु पाए जाते हैं। मेल एंड द फीमेल कोन्स आर फाउंड इन द जिम्नोस्पर्म्स।
मतलब both the male cone and the female cones are found in gymnosperms and these are heterosporous in nature. ये पादप कैसे होते हैं? विषम बीजाणुक होते हैं. जिम्नोस्पर्म के पादप कैसे हैं? प्लांट्स, दे आर हेटेरोस्पोरस, विषम बीजाणुक होते हैं. और नर शंकु का निर्माण, जो मेल कोन है बेटा, उसका निर्माण कहाँ पे होता है? लघु बीजाणु पर्णों पर होता है. मतलब माइक्रोस्पोरोफिल्स पर मेल कोन का निर्माण होता है. नर शंकु का निर्माण लघु बीजाणु पर्णों के द्वारा होता है. मतलब मेल कोन्स आर फॉर्म्ड बाय द माइक्रोस्पोरोफिल्स and the female cones are formed by the megasporophills. जो मादा शंकु हैं उनका निर्माण गुरु बीजाणु पर्णों पर होता है. ठीक है. अब बीजाणुधानी का विकास अगर हम देखते हैं तो ये यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है. कैसा है बेटा? यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है. और मेल गेमेट पॉलन ट्यूब द्वारा स्त्रीधानी में प्रवेश करता है. जो नर युग्मक है, मेल गेमेट है, वो पराग नली के द्वारा किसमें प्रवेश कर रहा है? स्त्रीधानी में प्रवेश करता है. तो इसे अपन साइफोनोगेमी कहते हैं. साइफोनोगेमी कहते हैं. क्या बताया मैंने? द मेल गेमेट enters into the archegonium by means of a pollen tube and this is called as siphonogamy. वापस सुनना बेटा. जब नर युग्मक पराग नलिका के द्वारा स्त्रीधानी में प्रवेश करता है तो इसे नाल युग्मन कहते हैं, साइफोनोगेमी कहते हैं. When the male gamete enters into the archegonium by means of a pollen tube, it is called as siphonogamy. हिंदी में फिर से बोल रही हूँ. जब नर युग्मक पराग नलिका के द्वारा स्त्रीधानी में प्रवेश करता है तो इसे नाल युग्मक कहते हैं या साइफोनोगेमी कहते हैं. अब इन जिम्नोस्पर्म में परागण कैसे होता है? पॉलिनेशन कैसे होता है? मतलब पॉलिनेशन वायु के द्वारा होता है. इन जिम्नोस्पर्म्स पॉलिनेशन अकर्स बाय मींस ऑफ विंड. पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? परागण वायु के द्वारा होता है. अब जब निषेचन हो जाता है उसके पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है. मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन occurs in gymnosperms, a zygote is formed. जब जिम्नोस्पर्म्स में निषेचन हो जाता है तो युग्मनस का निर्माण होता है. अब ये जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाता है? एक या एक से ज्यादा भ्रूण का निर्माण करता है. This zygote divides to form one or more than one embryos. ये zygote विभाजित होकर एक या एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनाता है. और इस प्रकार जिम्नोस्पर्म में क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है. विदलन लघु भ्रूणता पाई जाती है. जिम्नोस्पर्म में क्या मिलता है? विदलन लघु भ्रूणता पाई जाती है. मतलब क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी is found in gymnosperms because of the division of the zygote into one or more than one embryos. zygote क्या होता है? विभाजित होकर एक या एक से अधिक भ्रूण का निर्माण करता है. इसलिए जिम्नोस्पर्म में क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है जिसे हम विदलन बहुभ्रूणिता के नाम से जानते हैं. अब इनमें जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है वो कैसा होता है?
हैप्लॉइड होता है, एगुणित होता है, मतलब जिम्नोस्पर्म्स हैव हैप्लॉइड एंडोस्पर्म। जो भ्रूणपोष होता है वो एगुणित होता है, क्योंकि भ्रूणपोष का निर्माण फर्टिलाइजेशन से पूर्व होता है। भ्रूणपोष जो है, एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बिफोर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन जिम्नोस्पर्म, सो द जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड इन नेचर। मतलब चूंकि भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन से पहले होता है, इसलिए जो भ्रूणपोष है वो एगुणित होता है। ठीक है, अब नर युग्म उद्भिद में एक अथवा दो प्रोथेलियल कोशिका उपस्थित रहती है। जो मेल गेमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ 1 प्रोथेलियल सेल और 2 प्रोथेलियल सेल। मतलब साइकस में जो मेल गेमेटोफाइट है उसमें केवल एक ही प्रोथेलियल कोशिका पाई जाती है। मतलब इन साइकस द मेल गेमेटोफाइट प्रोथेलियल सेल हैज ओनली 1 प्रोथेलियल सेल। अंडाशय की अनुपस्थिति के कारण सत्य फल नहीं बनता है। इसमें क्या होता है, ओवरी वॉल इज एब्सेंट, क्योंकि अंडाशय अनुपस्थित होता है किसमें, जिम्नोस्पर्म में, तो सत्य फल नहीं बनता है। ट्रू फ्रूट फॉर्मेशन डज नॉट अकर इन द जिम्नोस्पर्म। ठीक है, अब लास्ट इसमें है, इसमें बीज में दो से अधिक बीज पत्र मिलते हैं। बीज पत्र का मतलब है बेटा कोटिलीडन्स, मतलब 2 or more than 2 cotyledons are found in the seed of the gymnosperms। मतलब जिम्नोस्पर्म्स के बीज में 2 या 2 से अधिक क्या पाए जाते हैं, 2 या अधिक 2 कोटिलीडन्स पाए जाते हैं। अब अपन इसके हैबिट के बारे में बात करते हैं, स्वभाव के बारे में। तो जिम्नोस्पर्म्स के जो पादप है अत्यंत ही छोटे हैं। कैसे प्लांट्स अत्यंत छोटे हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कौन सा है, जेमिया पिग्मिया। The smallest जिम्नोस्पर्म is जेमिया पिग्मिया। ये संसार का सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है। मतलब इट इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म फाउंड इन द वर्ल्ड which is called as जेमिया पिग्मिया। ठीक है, और जो विशालकाय वृक्ष के रूप में पाया जाता है उसका नाम भी बताया, सिकुइया सेमीपरवायरेंस। तो ये जो है विशालकाय वृक्ष है, सबसे ऊंचा जिम्नोस्पर्म है। इसकी हाइट कितनी है, ऊंचाई 400 फीट है। इसकी ऊंचाई है, हाइट इज 400 फीट तक है। अब अपन जिम्नोस्पर्म की जब बाह्य आकारिकी के बारे में बात करते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में, तो सबसे पहले बेटा देखेंगे स्टेम कैसा है। स्टेम का मतलब है, एक मैं एडमिट कर रही किरण चौधरी को, स्टेम कैसा है, जिम्नोस्पर्म का तना कैसा है, वायवीय है, एरियल इन नेचर है। द स्टेम इज एरियल, इट इज इरेक्ट एंड सिलेंड्रिकल। जिम्नोस्पर्म का तना वायवीय होता है, ऊर्ध्व होता है, बेलनाकार व काष्ठीय होता है। मतलब द स्टेम ऑफ जिम्नोस्पर्म इज एरियल, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल एंड वुडी तथा शाखित होता है। जिम्नोस्पर्म का तना कैसा है, शाखित होता है। लेकिन अगर अपन साइकस जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो उसका पादप का तना कैसा है, अशाखित होता है। मतलब इन साइकस द स्टेम इज अनब्रांच्ड। साइकस में जो तना है अशाखित होता है, अनब्रांच्ड होता है, और इस तने के चारों तरफ लीफ स्कार्स उपस्थित होते हैं। इनको अपन कहते हैं पर्ण आधार उपस्थित होते हैं। साइकस के तने के चारों तरफ लीफ स्कार्स, पर्ण आधार उपस्थित होते हैं, और
लीफ स्कार्स की उपस्थिति बहुत ही मतलब एक टिपिकल उपस्थिति है, एक टिपिकल फीचर है जो कि जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है। लेकिन साइकस का तना कैसा है बेटा? अशाखित है। लेकिन जब अपन पाइनस के बारे में अध्ययन करेंगे, वो भी एक जिम्नोस्पर्म है, तो इसका तना शाखित होता है। पाइनस का तना कैसा है? ब्रांच्ड है। साइकस का कैसा है? अनब्रांच्ड है। तो पाइनस का तना शाखित होता है और शल की छाल के द्वारा ढका हुआ रहता है। मतलब एक शल की छाल होती है, उसकी छाल के द्वारा ढका हुआ रहता है। इसका मुख्य अक्ष जो पाइनस की मेन एक्सिस है वो तेजी से बढ़ता है और शाखाओं की वृद्धि धीरे धीरे होती है। मतलब द ब्रांचेस ऑफ पाइनस शो ग्रेजुअल ग्रोथ, मतलब धीरे धीरे शाखाओं की वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप जो पाइनस का ट्री है उसका आकार कैसा हो जाता है बेटा? एक पिरामिड के जैसा हो जाता है, पिरामिडल हो जाता है या शंकु रूपी हो जाता है। साइकस का पाइनस के तने का आकार कैसा हो जाएगा? शंकु रूपी, मतलब कोन लाइक हो जाता है। और इस गुण के आधार पर पाइनस को कॉनिफर भी कहा जाता है। इस गुण के आधार पे पाइनस को क्या कहते हैं बेटा? कॉनिफर भी कहते हैं। हाँ बेटा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉनिफर। मतलब ये तो हो गया। अब जिम्नोस्पर्म पादपों में शाखाओं में विविधता मिलती है, जैसे साइकस, जेमिया। साइकस है, जेमिया है, वेल्विशिया है, उसमें तना शाखित होता है। देखो बेटा, जेमिया पिग्मिया जो कि सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है, और साइकस में एक जिम्नोस्पर्म और है वेल्विशिया। उन तीनों में जो तना है वो अशाखित होता है, जबकि सभी जिम्नोस्पर्म, चाहे इफिड्रा को ले लो, चाहे पाइनस को ले लो, चाहे नीटम को ले लो, वो तना शाखित होता है। पाइनस में जो कि क्या है, और गिनगो में एक गिनगो है बेटा, वो अपने कोर्स में नहीं है, वो भी एक जिम्नोस्पर्म में क्या है, गिनगो। उसपे भी दो प्रकार की शाखाएं पाई जाती हैं पाइनस में। इन पाइनस टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेस आर फाउंड। दो टाइप की शाखाएं, एक तो लंबी शाखाएं, कौन सी है? लॉन्ग ब्रांचेस, लंबी शाखाएं। एक है बोनी शाखाएं, ड्वार्फ ब्रांचेस। मतलब इन पाइनस टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेस आर फाउंड। मींस टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेस कौन सी है? लॉन्ग ब्रांचेस एज वेल एज ड्वार्फ ब्रांचेस। लंबी शाखाएं पाई जाती है, वह बोनी शाखाएं पाई जाती हैं। लेकिन जेमिया जो कि सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है, उसमें पादप का तना कैसा होता है बेटा? कंडिल होता है, ट्यूबरस होता है। कंडिल माने ट्यूबरस होता है। और इफिड्रा जो भी है जिम्नोस्पर्म है, जिसको कि आप पढ़ोगे, उसको अपन जॉइंटेड फर के नाम से भी जानते हैं। उसको अपन जॉइंटेड फर के नाम से भी जानते हैं। बेटा आप बताओ कितने जनों को समझ में आया? कोई क्वेरी है तो बताओ बेटा, कोई क्वेरी है? कोई बताओ बेटा, क्वेरी है तो कोई पूछो बेटा, कोई क्वेरी है? कोई क्वेरी है तो पूछो बेटा। हाँ बेटा, कोई आप लोगों की तरफ से क्वेरी है? कोई पूछना चाहते हो कुछ? नो मैम, बस थोड़ी स्पीड में थोड़ी सी कम। स्पीड कम करेंगे और नोट्स भी भेजेंगे बेटा। इसके लिए आप लोग अगली बार से, कल से मैं स्पीड कम रखूंगी, यही पूछना चाह रही थी। और कल से आप लोग इसमें से पढ़ेंगे आरबीटी पब्लिकेशन। आरबीटी की बुक है, कौन से राइटर की है बेटा? ये वाली डॉक्टर पीसी त्रिवेदी, डॉक्टर निरंजन शर्मा। आरबीटी माने रमेश बुक डिपो। अगर आरबीटी की उपलब्ध नहीं होती है तो आप इसकी बुक खरीद लें, सीबीएच की भी अच्छी है बेटा। अभी तो अपनी वो चल रही है वीडियो क्लासेस, तो कैसी लग रही है बेटा वीडियो क्लासेस? राइटर के नाम बोलो। हाँ, राइटर का नाम बेटा डॉक्टर पीसी त्रिवेदी, डॉक्टर पीसी त्रिवेदी, डॉक्टर निरंजन शर्मा। आरबीडी पब्लिकेशन है, रमेश बुक डिपो। आरबीडी पब्लिकेशन का मतलब है रमेश बुक डिपो, जो कि आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हो, तो सेकेंड ईयर में आ गए, है ना बेटा? अगर नहीं मिलती है तो सीबीएच राइटर की खरीद लो।
FKH की खरीद लो बेटा, नहीं मिलती है तो आप लोग CDH की भी पढ़ सकते हो। तो अभी तो फर्स्ट क्लास हुई है, तो इंटरेक्शन है। अब कितने जने हैं इसमें जो आ गए? अभी 17 जने आए मीटिंग में, है ना? आज की क्लास में 17 जने हैं। अच्छा बताओ, नीतू बेटा? अच्छा, एक अनीता चौधरी है। रमेश यहाँ पे नाम आ रहा है, ये भी प्रेजेंट है। समीक्षा, संगीता Yes, गौड़, ma'am. हाँ, जया दामोद, मोनिका धायल, हाँ ठीक है, कोमल तमर आ गई, माया खटिक, खुशबू तिवारी, Ma'am. अफसाना बानो, मोनिका धायल, माया खटिक, पूजा सामोटा, Yes, ma'am. किरण चौधरी, Ma'am. सविता शर्मा, सैमसंग लिख रहा है। सैमसंग में कौन है? संगीता गौड़ है क्या? अच्छा, ये सब थे मीटिंग में। अच्छा लगा? कल अपन फिर कंटिन्यू करेंगे, अभी 10:34 हो रहा है। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन है आपकी बॉटनी से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो पूछो बेटा। कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप लोग। कल से मैं स्पीड और दिए रखूंगी और आपको नोट्स तो देंगे ही, बाद में वो PDF